पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का बंगाल और असम का दौरा। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी दोपहर 1:45 बजे 3,250 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे से पहले सत्ताधारी टीएमसी पर बोला हमला। कहा बंगाल की जनता टीएमसी से त्रस्त, जनता बदलाव चाहती है। पीएम मोदी के दौरे से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का दौरा। कंस्ट्रक्शन साइट पर तैयारियों को देखा। अश्विनी वैष्णव ने बताया पीएम मोदी बंगाल को 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देंगे, सौगात देंगे। बंगाल के 101 स्टेशन का जीर्णोद्धार भी होगा। महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत। महायुति ने 25 निकाय पर किया कब्जा। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी विजेता साबित हुई। अकेले 22 निकाय पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर बदली। देश के सबसे धनी नगर निगम बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा। 25 साल से बीएमसी पर काबिज ठाकरे परिवार को भारी हार का सामना करना पड़ा। बीएमसी की 227 सीटों में से बीजेपी ने 89 और शिवसेना शिंदे गुट ने 29 सीट पर जीत हासिल की। शिवसेना उद्धव गठबंधन 73 सीट पर जीता, जबकि कांग्रेस 24 सीट जीतकर संतोष करना पड़ा। बीएमसी में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद पीएम मोदी ने मुंबई करों का आभार जताया। लिखा मुंबई महाराष्ट्र की जीवन संस्कृति का प्रतीक, हम शहर के लोगों को सुशासन और सुगम जीवन प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह बोले जनता का एनडीए के विकास नीति का पर है विश्वास। जेपी नड्डा ने कहा यह जीत डबल इंजन सरकार के मॉडल पर मोहर है। महाराष्ट्र में बंपर जीत के बाद सीएम फडणवीस ने कहा जनता ने ठाकरे बंधुओं की नेगेटिविटी को नकार दिया। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव परिणाम पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले जनता का विश्वास और प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नितिन गडकरी ने कहा हमने जाति, धर्म और भाषा पर राजनीति नहीं की, पूरी ईमानदारी के साथ विकास किया। निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से खुश एआईएमआईएम वारिस पठान ने कहा महाराष्ट्र ने ओवैसी की विचारधारा का खुले दिल से स्वागत किया। ठाणे में मिली जीत पर एकनाथ शिंदे भी गदगद, पार्टी कार्यकर्ताओं का जताया आभार। कहा मुंबई करने विकास के ब्रांड को स्वीकारा है। डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान हारे हुए उम्मीदवार निराश न हो, अभी विकास के लिए बहुत काम करने हैं। बीजेपी को 20 जनवरी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी ने चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष के लिए 19 जनवरी को होगा नामांकन। 20 जनवरी को होगा अध्यक्ष के नाम का ऐलान। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को निर्विरोध चुनाए जाने की संभावना है। भारतीय रक्षा खरीद बोर्ड ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीद पर लगाई मोहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल में भेजा जाएगा प्रस्ताव। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में राफेल डील पर आखिरी मोहर लगेगी। फरवरी में राष्ट्रपति मैक्रों के भारत दौरे से पहले डील फाइनल होने की संभावना है। ईरान में जारी तनाव के बीच भारतीयों की वापसी शुरू हुई। देर रात ईरान से 2 फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे यहां के भारतीय। ईरान से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा अब वहां हालात ठीक हैं, भारत सरकार ने बहुत मदद की। ईरान से लौटे एक और भारतीय का बयान, बोले वहां पर खतरनाक प्रदर्शन हो रहे थे, इंटरनेट बंद होने की वजह से हम परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। ईरान में हलचल से चाबहार प्रोजेक्ट को नहीं होगा कोई नुकसान, विदेश मंत्रालय का भरोसा। कहा हम अमेरिका के साथ बातचीत में लगे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले घाटी में 3 आतंकी अड्डों का खुलासा। कठुआ में सर्च के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। दिल्ली ब्लास्ट केस में 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 13 फरवरी तक रिमांड बढ़ाई गई। दिल्ली ब्लास्ट केस में ईडी का बड़ा एक्शन। अल्फला यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट फाइल। चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की। पाकिस्तान में लश्कर ने फिर उगला हिंदुत्व के खिलाफ जहर। भड़काऊ तकरीर में आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रतलाम में एमडी ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश। 16 आरोपी गिरफ्तार। आलीशान घर के अंदर चल रही थी फैक्ट्री। पुलिस ने 11.5 करोड़ मूल्य की 10.5 किलो एमडी ड्रग और 300 लीटर मेफाड्रोन जब्त किया। 2 गाड़ियों से भी भारी मात्रा में ड्रग्स मिली। 2 अवैध पिस्टल और 91 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। शिलांग के गोयनका कंपाउंड में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। बिहार के सीतामढ़ी में मानवता शर्मसार हुई। सड़क पर मासूम छात्र का शव पड़ा रहा और लोग मछली लूटते रहे। मछली से लदे पिकअप के टक्कर से 7वीं की छात्रा की मौत हो गई। राजस्थान के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीएम भजनलाल के साथ हनुमान महायज्ञ में हिस्सा लिया। क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव उज्जैन पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद दिया। आरती में भी शामिल हुए। दिल्ली में छाया घना कोहरा। रेल सेवा प्रभावित। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, यात्री परेशान हैं। घने कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवाएं भी बाधित हैं। कई उड़ान देरी से चल रही हैं। एयरपोर्ट पर परेशान नजर आए मुसाफिर। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नई धमकी दी। कहा जो देश अमेरिका का साथ नहीं देगा उस पर लगाया जाएगा हैवी एक्स्ट्रा टैरिफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बताया अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी। कहा इसे डेनमार्क से किसी भी हाल में लेकर रहेंगे।
विमेंस प्रीमियर लीग में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। मुंबई और यूपी की होगी भिड़ंत। दूसरे मैच में दिल्ली और आरसीबी की टक्कर। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा मैच। आरसीबी ने गुजरात जायंट्स को हराकर लगाई जीत की हैट्रिक। आरसीबी ने गुजरात को 32 रनों से हराया। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब को 9 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा सौराष्ट्र। के खिताबी मुकाबले में कल सौराष्ट्र का विदर्भ से होगा